हिमालय धरोहर चैनल की इस कड़ी में हम आपको हिमालय के उस देश की यात्रा पर ले चलेंगे जो कुछ दशक पहले तक दुनिया के लिए एक पहेली था। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित हिमालय क्षेत्र में बसा दक्षिण एशिया का वह देश है भूटान। लगभग 7.5 लाख आबादी वाला देश भूटान, जिसकी सीमाएं तिब्बत और भारत से मिलती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। भूटान की जोंगखा बोली में इसे ड्रुग्युल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। कुछ लोगों के अनुसार भूटान संस्कृत के भू उत्थान से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊंची भूमि। कुछ के अनुसार ये भूटांत यानी तिब्बत के अंत का स्थान है। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से ये तिब्बत के बहुत करीब है और राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से इस देश की नज़दीकियां भारत से हैं। यहाँ के लोग भारत को बड़ा भाई मानते हैं, क्योंकि इसकी सीमाओं की रक्षा बड़ा भाई भारत ही करता है। 1907 में यहाँ राजशाही की स्थापना हुई। वर्तमान में भूटान का राजा अर्थात द्रुक ग्यालपो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। हालांकि ये पद वंशानुगत है। कुछ वर्ष पूर्व भूटान में राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र की स्थापना भी हुई, जिसमें 105 चुने हुए प्रतिनिधि, 12 धार्मिक प्रतिनिधि और 37 राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि होते हैं। इसे शोगुरु कहते हैं। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राजा की कार्यकारी शक्तियाँ शोगुरु के माध्यम से चुने गए मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव राजा करता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भूटान का आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि, वन क्षेत्रों, पर्यटन और नदियों पर बनी पन बिजली परियोजनाओं पर निर्भर है। भूटान की मुद्रा नगोटुम है, जो भारतीय रुपये के बराबर है। भारतीयों के लिए यहाँ घूमने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। केवल वोटर कार्ड दिखाने मात्र से प्राकृतिक रूप से खूबसूरत इस देश में प्रवेश कर सकते हैं। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है, जिसकी अनुपालना इस देश के सभी भूटानी करते हैं। भूटान की पर्यटन नीति के अनुसार स्थानीय गाइड के साथ घूमना आवश्यक है और यहाँ के लोक संस्कृति और राजा का आदर करना भी परम आवश्यक है। भूटान का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है थिम्पू, जो यहाँ की राजधानी भी है। थिम्पू भूटान के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है और आसपास की घाटी भूटान के जोंगखाओं में से थिम्पू एक ज़िला है। 1955 में थिम्पू को भूटान की प्राचीन राजधानी पुनाखा के स्थान पर राजधानी बनाया गया था और 1961 में भूटान के तीसरे ड्रुक ग्यालपो जिग्मे दोरजी वांगचुक ने थिम्पू को भूटान साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था और 1961 में भूटान के तीसरे ड्रुक ग्यालपो जिग्मे दोरजी वांगचुक ने थिम्पू को भूटान साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। ये शहर रेडक नदी द्वारा बनाई गई घाटी के पश्चिमी तट पर उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। इस नदी को भूटानी में वांगचू या थिम्पूचू के नाम से जाना जाता है। थिम्पू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची राजधानी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2248 मीटर से लेकर 2648 मीटर तक है। भारत से थिम्पू पहुंचने के लिए एक मार्ग पश्चिम बंगाल के जयगांव होकर है। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बागडोगरा तक
बाई एयर और ट्रेन से जा सकते हैं। वहाँ से टैक्सी या बस द्वारा जयगांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुँच जाते हैं। जयगांव के साथ लगता भूटान का फुटशोलिंग कस्बा है। फुटशोलिंग से सड़क मार्ग से थिम्पू 164 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्ग में 9 मंजिल का सांगे बौद्ध मंदिर दर्शनीय है, जहां बौद्ध अनुयायियों का आना निरंतर रहता है। थिम्पू जाने वाली सड़क के दोनों ओर घने वनों से होकर गुजरना आनंददायक है। रई तो साइप्रस से भरपूर चोटियां मन को लुभाती हैं। थिम्पू पहुंचने के लिए दूसरा मार्ग बाई एयर है। भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां से लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर पारो में स्थित है, जहां भारत की राजधानी दिल्ली से जहाज की सुविधा उपलब्ध है। थिम्पू में देखने वाले स्थानों में शहर के उत्तर पश्चिम की तरफ टाकिन नेशनल पार्क है, जहां पर 4000 ऊंचाई पर विचरने वाले राष्ट्रीय पशु टाकिन विचरण करते हैं। इसके अलावा इस जू में बारहसिंगा भी बहुतायत में है। थिम्पू से दक्षिण की तरफ भगवान बुद्ध का मंदिर भी पर्यटकों को लुभाता है। यहाँ से पूरी थिम्पू घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी इस मंदिर में आकर बौद्ध मंत्रों का जाप करते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये है लॉर्ड बुद्धा। ये मंदिर 2008 में बनना शुरू हुआ और 2016 में कंप्लीट हुआ। Just now we are here at Buddha Point, one of the most landmark out here in Thimphu. About the Buddha Point, how it came into existence. It used to be the palace of Desi Sherab Wangchu. So later the royal government of Bhutan, they planned to build a big Buddha statue out here in this Quinzel Phodrong. So it was also mentioned in Guru Rinpoche's old text that there will be a statue of Lord Buddha, Vajrakelia or Guru Rinpoche. So later royal government of Bhutan, they started the construction of Buddha statue out here in 2005, and they planned to complete in 2010. However, it could not complete it until 2015 December. So in 2016, corresponding with His Majesty's birth anniversary, inside this Buddha statue temple, there is 125,000 small statue, just like a big Buddha statue itself. सचमुच में यहाँ आकर जो शांति मिलती है वो अद्भुत है, और जो भी भूटान आता है, विशेषकर थिम्पू आता है, वो अवश्य यहाँ आता है और यहाँ एक शांति का अनुभव करता है। राजा का महल और उसके साथ केंद्रीय सचिवालय भी थिम्पू का आकर्षण है। बाहरी लोगों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय सचिवालय के ऊपर की ओर कुछ दूरी पर लोक कला संग्रहालय यहाँ के जनजीवन और संस्कृति को समझने का बेहतर स्थान है, जिसमें भूटान के लोक संस्कृति से जुड़ी हुई सभी वस्तुएं देखी जा सकती हैं, जो यहाँ के गांव की संस्कृति को देखने का सबसे उपयुक्त स्थान है। इस संग्रहालय में स्थानीय पेय आर्य से स्वागत किया जाना पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। Now I would like to welcome Mr. Surat Ram and Mr. Baldev Singh for a welcome drinks out here in Folk Heritage Museum place. This one normally we call it Sadhab. Sa means is a धूप, हम लोग धूप बनाते हैं ना. Sa means to burn incense. This is a to burn incense straw, like a straw. So we used to place a incense out here, and from down we used to make a fire, and either say smoke will come smoke from this side. This one is called a hue.
in our local term. So normally we used to keep all grain, all those things, and we used Paddy. to yes. And this one is a horse bell, horse mala. So you see this one. So this used to be with this, let's say a traditional bamboo hat. So we used to wear this type of. So especially during the daytime when you feel hot. So just to protect ourselves from the rain and all this heat, we used to wear this type of hat. ये वो हैट है जो यहाँ अक्सर पहना जाता है। बारिश से बचना हो, बर्फ़ से बचना हो, उसके लिए विशेष करके ये प्रयोग किया जाता है। और घोड़े पर चढ़कर जब वॉरियर जाते हैं घूमने या लड़ाई करने या कहीं कैंपेन पे, तब इसको पहनते हैं। थिम्पू में हस्तशिल्प कला दीर्घा और शाम के समय बाजार में घूमना सुकून भर देता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है वो अनूठा है। यहाँ जंगलों का संरक्षण जिस तरीके से किया गया है वो एक मिसाल है। यहाँ जंगलों में कहीं भी कोई लकड़ी हमने कोई काटते नहीं देखा, कोई का खनन भी देखा, कहीं नहीं खनन हो रहा है। और इतना ज़्यादा सौंदर्य इन्होंने बचा के रखा है, प्रकृति को बचा के रखा, ये अपने आप में एक अनूठी चीज़ है। भूटान में वर्ष भर घूमा जा सकता है, लेकिन मार्च से नवंबर तक यहाँ पर्यटकों का आना अधिक रहता है। स्थानीय पेय जुमजिम और आरा का सेवन करते कुछ शामें थिम्पू में बिताना इस देश की यात्रा को यादगार बनाता है। अगर आप इस छोटे से खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, तो थिम्पू में कुछ दिन गुजारना आपके जीवन में ताजगी भर देगा। भूटान यात्रा की अगली कड़ी में हम आपको इस देश की पुरानी राजधानी भूटान के कुछ और रहस्यों से परिचित करवाएंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।